हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है बेटा? मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। आओ आगे चलते हैं। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि वेस्पर थ्योरी के थ्रू हम लोग किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे। जहां पर हाइब्रिडाइजेशन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो जाती है वहीं पर वेस्पर थ्योरी का यूज करते हैं बेटा। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसे शॉर्ट फॉर्म में एमओटी कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या बोलते हैं बेटा? एमओटी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहली चीज तो ये जानो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी क्या वजह थी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोगों को बनानी पड़ी। देख बेटा, अगर हम O2 की बात करें, O2 की, तो इस O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है? 2, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे बेटा बॉन्ड ऑर्डर में, बताओ जल्दी से। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के बीच बनने वाला टोटल बॉन्ड, वही क्या कहलाता है? बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। अब अगर इस O2 की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग देखना चाहें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो अब O2 में देखें बेटा तो एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों जुड़े बेटा कितना है? 16। अब अगर हम इसको पेयर या अनपेयर में देखें तो ये सब के सब पेयर नजर आ रहे हैं, इवन नंबर में है बेटा। तो ये कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। जबकि O2 वास्तव में होता कैसा है बेटा? पैरामैग्नेटिक। O2 कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। चलिए ये तो रही O2 की बात। अगर हम इस O2 पर पॉजिटिव चार्ज लगा दे तब इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा चेंज हो जाएगा। अगर इसी O2 पर हम निगेटिव चार्ज लगा दें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यानी कुल मिला जुला करके बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोग किस थ्योरी का यूज करते हैं बेटा? हम लोग थ्योरी का यूज करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या इतनी बातें समझ में आई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज क्यों करते हैं बेटा? किसी भी एलिमेंट के या किसी भी मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और उसके बीच बनने वाले टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड यानी बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। आज बेटा शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थीम क्या है, उसका एजम्पशंस क्या है। आज बेटा सबसे पहला पॉइंट, तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये जानते रहिएगा कि गिवन बाय हर्ट्ज एंड मोल्किंस, गिवन बाय हर्ट्ज एंड मोल्किंस। दूसरा पॉइंट नंबर 2। अच्छा बेटा जरा देखते हैं, मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, हमने हाइड्रोजन का एक एटम और लिया, इन दोनों को आपस में जोड़ा बेटा, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यानी H2 बन करके तैयार हो गया। जरा ध्यान से देखा जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। यस स्फेरिकल होता है बेटा, ये उसका न्यूक्लियस है, यहाँ उसका इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखा जाए तो ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है। जब ये यस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनके ओवरलैपिंग से बेटा कुछ इस जैसी व्यवस्था बनेगी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर बेटा इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये जो कवर्ड हिस्सा है बेटा इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड। याद करो, बॉन्ड पढ़ते समय मैंने बता दिया था। क्लियर हो गई बात है? ये एटम है, इसलिए इस ऑर्बिटल को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये जो बना हुआ है ये मॉलिक्यूल है, इसलिए इस ऑर्बिटल को क्या नाम दिया जाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम दिया जाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैप करना बहुत जरूरी है। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे तो कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बन सकता है। तो दूसरा पॉइंट एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम ये पढ़ सकते हैं कि इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, in the formation of molecular orbital, in the formation of molecular orbital, atomic orbital must overlap to each other। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के बनने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैप करना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट बेटा नंबर 2, पहली चीज तो ये जान लेना कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रहे होते हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, यानी कि इन द ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbital having same energy level, उनके पास एनर्जी लेवल कैसी होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ALCAO एच भी कह सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या ALCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आगे बढ़ते बेटा तीसरा पॉइंट नंबर 3, याद रखना जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं उतने ही नए एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, यानी कहा जा सकता है कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर formed, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे बेटा उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हैविंग हाफ ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल atomic orbitals are higher energy state and half of energy orbital and half of atomic orbital, सॉरी यहाँ बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, सॉरी, हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव हायर एनर्जी स्टेट एंड हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स having lower energy state। कह रहे हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं आपस में उतने ही इक्वल नंबर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिनमें से आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है और आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बेटा लो होती है। अब जिसकी एनर्जी हाई होती है उससे हम लोग कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हायर एनर्जी
हायर एनर्जी state of orbitals bonding molecular or and lower energy state of orbitals are called bonding molecular orbital। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई। जिनकी एनर्जी हाई होती है उन्हें कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी लो होती है उन्हें हम लोग कहते हैं बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो, इतनी बातें समझ गई, जरा नोट करो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। आजा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैप करना बहुत जरूरी है। जब तक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं करेगा तब तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। दूसरी बात यह है बेटा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रहा है तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रहा है तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिनमें से आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, हाई होती है, और आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है। जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है उसे हम लोग कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है उसे हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग molecular orbitals are represented by sigma and pi। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, या तो सिग्मा से या तो पाई से। बट एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals are represented by sigma star and pi star। क्लियर हो गई बातें बेटा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को या तो सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे या तो पाई स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर filled in molecular orbital by Aufbau principle, Hund's rule and Pauli's principle। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा बेटा वो अबाउ प्रिंसिपल, होल्ड्स रूल और पाउली प्रिंसिपल के थ्रू ही भरा जाएगा। जरा देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें बेटा तो याद रखना लेस देन 14 एटॉमिक नंबर। 14 से कम एटॉमिक नंबर वाले मॉलिक्यूल की जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा वो होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद बेटा पाई 2py, पाई 2pz, फिर उसके बाद सिग्मा 2px, फिर इससे ज्यादा होगा बेटा सिग्मा स्टार 2px, फिर इससे ज्यादा हो जाएगा पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। और मोर देन 14 फॉर मोर देन 14, अगर 14 से ज्यादा हो तब कैसे आप बनाएंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद बेटा सिग्मा फिर उसके बाद सिग्मा 2px, सिग्मा 2x, देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 3s, फिर उसके बाद बनेगा बेटा फिर उसके बाद पाई, एक सेकंड बेटा रुक जाओ बेटा, हमारा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और ये हो जाएगा सिग्मा 2px, फिर पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz, इससे ज्यादा हो जाएगा बेटा पाई स्टार 2py इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz, इससे ज्यादा हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px। तो ये बातें तुम्हें याद रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जरूर याद रखना बेटा। जब अगर 14 से कम, 14 या उससे कम है एटॉमिक नंबर तो पाई को पहले बना देना, सिग्मा को बाद में बना देना। 14 से ज्यादा है अगर बेटा तो पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा। बोलो इतनी बातें समझ में आई? जरा इन बातों को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आ जाओ बेटा, अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की। किसकी बात करें बेटा? एनर्जी लेवल डायग्राम। देखो एनर्जी लेवल डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, जरा इस बात को समझो, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें बेटा तो हमने इस वाई एक्सिस पर ले लिया है एनर्जी, ये हो गई हमारे एनर्जी। एक्स एक्सिस पर हम लोग ले लेते हैं बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ हम लोग ले लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ भी हम लोग ले लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? सबसे पहले हम 1s की बात करेंगे बेटा, तो s में एक ऑर्बिटल होता है, एक डिब्बे से रिप्रेजेंट किया। s में एक ऑर्बिटल होता है, एक डिब्बे से रिप्रेजेंट किया। दो ऑर्बिटल, देखो यहाँ 1s, यहाँ 1s, जब दो ऑर्बिटल आपस में जुड़ेंगे तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, जिनमें से आधे ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होगी, ज्यादा होगी, और आधे ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। अच्छा, ये जो बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना हुआ है ये बेटा 1s की ओवरलैपिंग से बना है, मतलब सिग्मा बनेगा, इसे कहेंगे सिग्मा 1s, और इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसे कहेंगे सिग्मा स्टार 1s। बोलो बात समझ में? फिर 1s के बाद नंबर आता है बेटा 2s का, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया 2s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया बेटा 2s। तो जब दो ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से आधे ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी और आधे ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। ये 2s से बना है तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s,
ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। देखो 2s के काम तमाम हो गया। आइए बात करते हैं 2p की। तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 3। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं लल्ला? 3। तो ये हो गया 2px 2py 2pz। ये हो गया 2px 2py 2pz। देखो 3 ऑर्बिटल यहाँ हुए बेटा, 3 ऑर्बिटल यहाँ हुए, टोटल कितने ऑर्बिटल हुए? 6। तो 6 ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे बेटा। देखो ये 6 नए ऑर्बिटल बन गए। अब देखो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हो गया सिग्मा 2px, ये हो गया पाई 2py पाई 2pz, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, ये हो गया सिग्मा स्टार 2px। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? जरा इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आजा बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं हम लोग N2 का। N2 देख बेटा, कुछ नहीं करना है। पहली चीज तो ये जान लेना, जो मॉलिक्यूल दिया गया है आप ये देखिए कि उस मॉलिक्यूल में कुल कितने एटम हैं। मॉलिक्यूल है N2, तो बेटा N2 में कुल कितने नाइट्रोजन होंगे? 2। पहले उन दोनों नाइट्रोजन को अलग अलग कर लो। तो हमने एक N को अलग किया, दूसरे N को अलग कर लिया। एटॉमिक नंबर बेटा 7, एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डालो 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। कुछ नहीं करना बेटा, बहुत आसान है। 1s की ओवरलैपिंग 1s के साथ सेम एनर्जी लेवल में होती है, 2s की ओवरलैपिंग 2s के साथ, 2p की ओवरलैपिंग 2p के साथ। आजा बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखना। चलो यहां हमने ले लिया एनर्जी और यहां मैंने ले लिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो सबसे पहले 1s और 1s, यहां मैंने ले लिया 1s, यहां मैंने ले लिया 1s, ये 1s, ये 1s। क्लियर हो गई बातें यहां तक? देखो 1s और 1s कितने ऑर्बिटल हुए बेटा? 2। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं? 2, जिनमें से आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हायर होगी और आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होगी। तो आधे की एनर्जी मैंने हाई कर दी और आधे की एनर्जी मैंने लो कर दी। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? बेटा ये 1s से बना है तो ये हो गया सिग्मा 1s, इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसे हमने कहा सिग्मा स्टार 1s। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? देखो 1s का काम हो गया बेटा। अब बात बढ़ेंगे 2s के पास। तो s में एक ऑर्बिटल होता है तो हम एक डिब्बा बना लेते हैं, s में एक ऑर्बिटल होता है एक डिब्बा बना लेते हैं। देखो जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, जिनमें से आधे ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी और आधे ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। ये है 2s, ये है 2s, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? सिग्मा 2s, और इसे क्या कहेंगे? सिग्मा स्टार 2s। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? आगे देखो, अब देखो 2s का भी काम हो गया बेटा, 2p की तरफ चलते हैं। तो देखो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं लल्ला? 6। 1 2 3, सॉरी p में एक p में 3 ऑर्बिटल होंगे, दोनों p मिला करके 6 ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 p ऑर्बिटल आए तो इसे कहेंगे 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 7 और 7 मिलके हो गए 14। मैंने कहा था कि अगर 14 या उससे कम होगा तो पहले पाई बॉन्ड बनाना तब सिग्मा बनाना। तो सबसे पहले बेटा पाई बॉन्ड बना लेते, देखो ये हो गया, फिर बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया। अब इसका एंटी बना लो, एनर्जी हाई करके बना लो, ये देखो ये बन गया, ये रहा।
आइए जरा इस पे लिख लेते हैं बेटा क्या हो सकता है। देखो ये है, यहाँ 2 ऑर्बिटल बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने हैं, 6 है। तो एक का हो गया तुम्हारा पाई 2py और पाई 2p, यहाँ x मैं एनसीईआरटी डाटा लेके चलू बेटा, तो पाई 2px और पाई 2py, यहाँ हो गया सिग्मा 2pz। एनसीईआरटी जेड एक्सिस पर सिग्मा बॉन्ड बनाइए, आप कहीं भी बना सकते हैं। सिग्मा स्टार 2pz, ये हो जाएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। बोलो क्लियर हो गई बात यहाँ तक। जरा इलेक्ट्रॉन भर लेते बेटा, यस में 2, यस में 2, पी में 3, तो भर लीजिए जरा। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बेटा केवल एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। बोलो क्लियर हो गई बातें। अब हमें इलेक्ट्रॉन भरना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कहाँ भरना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो देखो कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप पहले पूरा इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। 3 2 5 2 7, 7 3 10, 2 12, 2 14, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा, 14। और दो इलेक्ट्रॉन करके भरते जाइए, 2 इलेक्ट्रॉन भरें बेटा आप यहाँ पे। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, देखो भर दिया गया। अब आगे इलेक्ट्रॉन नहीं, आगे भरना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए ऐसे। आ जाओ जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालते बेटा। बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। चलिए जरा बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैलकुलेट करते हैं। जिन पर सिग्मा, जिन पर स्टार नहीं बना है वो बॉन्डिंग है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हो गए बेटा, 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग, देखो जिन पर स्टार है 2 2 4, एंटी बॉन्डिंग कितने हुए बेटा, 4 अपॉन 2, आया कितना, 6/2 इज इक्वल्स टू 3। जरा ध्यान से देखो, क्या नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना। तो इसका एटम बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। क्लियर हो गई बातें। जरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं बेटा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ पेयर्ड 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 पेयर्ड, क्या इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, पेयर्ड है। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे के सारे पेयर्ड हैं। इसका मतलब ये क्या कैसा होगा बेटा, डायामैग्नेटिक। इसका बिहेवियर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। बताओ N2 की बातें समझ में आई। जरा इन चीजों को नोट करो, फिर N2+ की बात करते हैं। आजा बेटा, N2 की बात हमने कर ली, अब हम लोग पढ़ेंगे N2+ को, थोड़ा देखेंगे क्या हो सकता है। देखो आओ N2+ की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा सेम होगा, उसमें कुछ करने नहीं है। यहाँ प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, चाहे यहाँ से निकाल दीजिए या यहाँ से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो एक काम करिए बेटा, भरते समय एक इलेक्ट्रॉन हटा देना। अब जरा देखो, तो N2 की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। एक प्लस है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है बेटा, तो एक इसमें से निकाल दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 13। अब 13 इलेक्ट्रॉन भरते जाओ बेटा इसमें, तो 13 इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। गिन के देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 इलेक्ट्रॉन। तो किसी एक में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एटॉमिक ऑर्बिटल से निकाल सकते हो। आ जाओ जरा बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं बेटा।
बॉन्ड ऑर्डर हमसे क्या कहता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिन पर स्टार नहीं हो बॉन्डिंग है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा, 9। एंटी बॉन्डिंग 2, 2 4, एंटी बॉन्डिंग कितने आए बेटा, 4 अपॉन 2, यहां से कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 बोले तो कितना हो जाएगा बेटा 2.5। बोलो क्लियर हो गई बातें। यानी कि नाइट्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड तो कंप्लीट बने हुए हैं और एक बॉन्ड कैसा है बेटा, पार्शियल बना हुआ है, आधा बॉन्ड बना हुआ है। जरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आया हुआ है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती हैं, पक्का नोट करो, फिर N2 माइनस की तरफ चले। आजा बेटा बात करें N2 माइनस की, N2 माइनस की। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे N2 माइनस की। तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाला गया है, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 15। पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 2 14 और 1 15। बोलो क्लियर हो गई बात यहाँ तक। आजा बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए बेटा बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हुए, 2 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, सॉरी एंटी बॉन्डिंग में 4 नहीं, 2 2 4 और एक ऊपर वाला 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा एंटी बॉन्डिंग। तो कितने हो जाएंगे जरा ध्यान दो, यहाँ पे हो जाएगा 5/2, आंसर कितना आया 2.5। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। यहाँ देखो जरा ध्यान से बेटा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। बोलो क्लियर हो गई बातें, इतना नोट कर बच्चा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आजा बेटा बात करते हैं स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अब दिक्कत इस बात की है कि हो सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर बेटा आपका सेम आ जाए, तब स्टेबिलिटी क्या करेंगे। तो याद रखना स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये बेटा आपको तब लगाना है जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम। ये आपको तब यूज करना है जब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए बेटा, सेम। जैसे हम बात करें N2 की, हम बात करें N2 प्लस की, हम बात करें N2 माइनस की, तो याद करो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, N2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता था बेटा 2.5। अगर हम इसमें स्टेबिलिटी देखें तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, N2, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब दिक्कत इस बात की है कि इसमें स्टेबिलिटी कैसे निकाले, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है। तो देख बेटा इसमें हम लोग देखते थे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुआ करते थे 10 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुआ करते थे बेटा यहाँ पे 4। जब N2 प्लस में हम लोगों ने निकाला तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा यहाँ पे 4 थे। और जब N2 माइनस को देखा तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हुए बेटा 10 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने निकल के आए थे लल्ला, 5 आए थे। तो देखो N2 माइनस के पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और N2 प्लस के पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है। तो जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा
उसकी स्टेबिलिटी कम, यानी N2 माइनस की स्टेबिलिटी सबसे कम, और उससे ज्यादा कौन हो जाएगा, N2 प्लस। क्या इतनी बातें समझ में आती? जरा इसको नोट करो, फिर एक छोटी सी ट्रिक बताएं डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। आजा बेटा, हम बात करेंगे O2 की, O2 प्लस की और O2 माइनस की। अब एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं बनाना आपको, देखो बहुत आसान सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। आप अप्लाई करेंगे बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। याद रखना बेटा 20 से ज्यादा ये काम नहीं करता। एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए लल्ला, 20, उसके ऊपर एक काम नहीं करेगा। चलिए जरा ऑक्सीजन देखो, एक अकेले ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा, 8। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16। देखो 20 से कम है, इस रूल को फॉलो करो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 भर दिया हमने। जरा ध्यान से देखो, ये हमने किसका बनाया है, O2 का। किसका बनाया है, O2 का। जहां B लिखा है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जहां A लिखा है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो एंटी बॉन्डिंग कितने हुए, 1 2 और 3, बाकी कितने हैं बेटा, बॉन्डिंग है। जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश कर लो जल्दी से। फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए 10, एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 2 6, एंटी बॉन्डिंग 6 अपॉन 2, कितना आया बेटा, 10 में से 6 जाएगा 4, 4/2, 4/2 का मतलब 2, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटा, तो क्लियर हो गई बातें। जरा O2 प्लस का देखो, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाना। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दो, कितना आया बेटा, 15, भरो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक कितने हो गए, 15। जरा एंटी बॉन्डिंग को देख लेते हैं, ये रहा एंटी बॉन्डिंग, ये रहा एंटी बॉन्डिंग, ये रहा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर निकालो बेटा जल्दी से। बॉन्ड ऑर्डर क्या कहता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए 10 माइनस 2 2 4 और एक कितने हो गए बेटा, 5, 5/2, यानी आया 5/2। 5/2 का मतलब 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया लल्ला, 2.5। क्लियर हो गई बातें यहां तक। जरा O2 माइनस का देखो, देखो O2 में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 16, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 16 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 17 हो जाएगा। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और एक 17। चलो सबसे पहले एंटी बॉन्डिंग देख लेते हैं। देखो ये रहा एंटी बॉन्डिंग, ये रहा और ये रहा एंटी बॉन्डिंग। बात कर लेते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें बेटा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो जरा ध्यान दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10, 2 2 4 2 6 1 7, बॉन्ड और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा, 7 अपॉन 2, कितना आ जाएगा, 3/2। 3/2 बोले 1.5, यानी O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 1.5। बोल बेटा बात समझ में है। जरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख ले ला इसी वक्त, O2 के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, बोल भैया, अभी दिख तो रहे होंगे पेयर्ड, लेकिन ये वास्तव में पेयर्ड नहीं होते बेटा। जरा एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे जब, तो एनर्जी लेवल डायग्राम O2 का कुछ ऐसा आता है, देखो कैसा आएगा। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p 2 2 4 4, दूसरे ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p 4। तो देखो 1s 2 नए ऑर्बिटल बन गए, फिर बेटा 2s 2 नए ऑर्बिटल बने, फिर 1 2 3 1 2 3 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे। ये रहा, ये देखो 2px 2py 2pz 2px 2py और 2pz,
ये हो गया 2s, ये हो गया 2s, ये 1s, ये 1s, ये हुआ बेटा सिग्मा 1s, ये हुआ सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2py, पाई 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2pz। जरा देखो, दो इलेक्ट्रॉन भरो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो एक यहाँ भरेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, तो देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो गया, पैरा मैग्नेटिक। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, तो ये भी कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो इसमें 2 हो जाएगा, अभी भी ये भी कैसा हुआ, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। बात करें स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, तो जरा स्टेबिलिटी देखो, बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा, O2 प्लस का, फिर उसके बाद O2 का, फिर उसके बाद O2 माइनस का। क्या इतनी बातें समझ में आई, ये ट्रिक समझ में आया, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ये ट्रिक है, आराम से सॉल्व करके आप पेपर में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। बोल बेटा क्लियर हो गई इतनी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है। कल हम आपको पढ़ा देंगे रेजोनेंस और फॉर्मल चार्ज, इतनी बातों को नोट करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।